फिर बोला नहीं, यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है, हाँ। वहां पे एक बाबा जी है, अगर हम्म। आपको वो मदद कर सके उनको जाके आप बताइए। हम्म। अगर आपको वो परमिशन दे तो आप रुक सकते हो वहां पे। हम्म। तो गए वहां पे, वो बाबा जी बाहर ही गार्डन को ये पानी वगैरह डाल रहे थे। हम्म। तो उनको बोला यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, तो उन्होंने एकदम वही से, "ए, निकल जाओ, यहाँ पे नहीं है ऐसे।" हाँ हाँ। तो हमने बोला नहीं बाबा जी, शेर है पीछे। हाँ मालूम है, निकल जाओ वहाँ। वो जो शेर, हमारे और शेर के बाद में हाँ। वहां पे एक होटल लॉज थी, हाँ। उस लॉज में जाके रहो बोले। अच्छा। मगर हमने बोला बाबा जी, हमारे और लॉज के बीच में शेर खड़ा है, इतना छोटा सा प्रॉब्लम है हमारा, क्या करें? वो छोटा सा। आपका प्रॉब्लम है, वो देख लो। अरे बाप रे। तो 200 किलोमीटर साइकिलिंग नियरली, और एलिवेशंस क्यों? क्योंकि वहां पे मध्य प्रदेश में मेनली ऐसे एलिवेशंस है जो ऐसे कभी कभी लगता है पगडंडी पे डायरेक्ट रोड कर दिया हो। अच्छा। उसको लॉजिक नहीं है कहीं पे रोड्स पे, तो एकदम से ऊपर चला जाएगा रोड, एकदम से नीचे चला जाएगा। तो हम्म। साइकिलिंग में चलते वक्त भी थोड़ा तकलीफ होता है, मगर साइकिलिंग में बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। क्योंकि अभी जैसे नॉर्मल रोड्स जो एक नॉर्मल सिविल इंजीनियर ने बनाया हुआ है, हम्म। उस पे हमको पता चलता है कि हाँ अभी एलिवेशन आने वाला है, तो हम थोड़ा पहले ही स्पीड बढ़ा देते हैं या गियर हम्म। एडजस्ट कर लेते हैं। हम्म। यहाँ पे क्या होता है कि हम कभी लोअर गियर पे रहते हैं और एकदम से एलिवेशन आ जाता है, तो हम्म। हायर, सॉरी, हायर गियर पे है और एलिवेशन आ जाता है, तो हम्म। लोअर गियर पे जाने के लिए बहुत तकलीफ होती है। तब तक स्पीड मर जाता है और फिर हमें साइकिल ऊपर जाना ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। और जैसे आपने देखा होगा वो कौन सा पाटी गांव जो है, पाटी गांव है, वहां से नियरली वो 70-80 किलोमीटर का घाटी है सिर्फ। तो आपको चढ़ाते ही रहना है, चढ़ाते ही रहना है साइकिल। तो हाँ। उसमें ऐसे नहीं कि थोड़ा देर रुक जाए आप। तो हम्म। 70 किलोमीटर आपको चढ़ना ही है, सिर्फ साइकिल पे चढ़ना है। कभी कभी ऐसे लगता है कि अरे क्यों आए यहाँ पे। इतना वो चढ़ना है, उतना चढ़ना है। तो हम्म। उसकी प्रैक्टिस करने के लिए एलिवेशंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अच्छा। तो ऐसी, हाँ। तो आपके हिसाब से ये ऐसे दो चार बातों का अगर ध्यान रखें, बाकी मैया हाँ पे। ये ध्यान रखिए। हाँ बाकी मैं यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और हाँ, और एक मीन्स प्रैक्टिस में और कि खुद से पंचर निकालने की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। हम्म। और साइकिल को थोड़ी बहुत रिपेयर करके नेक्स्ट गांव तक ले जाने तक की आपको रिपेयर करके करना आनी चाहिए। अच्छा। इतना थोड़ा सा आना चाहिए। कभी कभी जंगल एरिया में कैसे कि कुछ भी नहीं मिलता है। हम्म। जैसे आप अमरकंटक के बाजू में हमें प्रॉब्लम हुआ था, वहां पे कुछ मिलता नहीं है। हम्म। और साइकिल एलिवेशन था। हम्म। मैया की कृपा से प्रॉब्लम नहीं आया, मगर ऐसे हुआ कि वहां पे एक गांव था, बहुत नीचे उतर के ऐसे हम्म। स्टीप डाउन गांव था। तो हमें अमरकंटक से पहले थोड़ा सा हम्म। एक 10-15 किलोमीटर पहले, तो वहां पे हम एक्चुअली अमरकंटक रुकने वाले थे। अ, उन्होंने वहां पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स आए और हम्म। हमको बोला कि यहाँ से नीचे उतर जाओ अब गांव में तुरंत, हम्म। यहाँ पे टाइगर साइटिंग है। ओ। तो हम कुछ सोचे बिना वो नीचे उतर गए हम्म। साइकिल लेके। और नीचे उतरना भी इतना ढलान तेज रहता है कि थोड़ा भी आपका अगर साइकिल पर का ये जाता है, बैलेंस जाता है, तो बहुत ही खराब एक्सीडेंट होगा आपका। इतना हम्म। ढलान रहता है वहां पे। हम्म। तो नीचे तो उतर गए। हम्म। बाद में वो आधे किलोमीटर का नियरली वो नीचे का ये था, ढलान थी। तो पीछे से लोग दौड़ते आ रहे थे। हम्म। अ, हमने पूछा क्या हुआ, हम्म। तो बोला टाइगर अपनी ही तरफ आ रहा है, जल्दी भागो जल्दी भागो। अरे बाप रे। तो हम फिर भी भगाने लगे। और वहां पे गए तो एक अजीब अनुभव आया। हाँ। कुछ 2-3 लोग बैठे थे वहां पे। हम्म। उनको पूछा यहाँ पे बाबा जी ये क्या, महाराज जी यहाँ पे आश्रम किधर है? हाँ। क्योंकि अभी पीछे शेर आ रहा है, तो अभी आश्रम ढूंढना एकदम। बराबर है। तो बोले
पहले एक काम करो, यहाँ पे एक बहुत अच्छा मंदिर है, वहां पे आप दर्शन करके आओ और हाँ बाद में आपको बताते हैं। हाँ। हाँ, और फिर अरे ऐसे भाई। बोले कि शेर लगाए पीछे और फिर हमने फिर भी दर्शन किए उसके बोले। फिर हाँ। बोला नहीं, एक काम करो, ये वहां पे दूसरा मंदिर है, उसके भी दर्शन ले लो, बाद में हम बताएंगे। हे भाई, शेर आ गया वो। बोला हमने वही जिंदा बोले, रहेंगे तो। भाई जिंदा रहेंगे तो कल दर्शन कर लेंगे, अभी पहले बताओ आश्रम किधर है। सही बात। तो उसने बोला नहीं, आश्रम तो यहीं पे है, मगर अभी बंद है क्योंकि यहाँ पे शेर घूम रहे हैं। अभी आपको वापस जाना पड़ेगा। अयो। अभी वापस जाएंगे तो शेर है। फिर बोला नहीं, यहाँ पे एक दुर्गा माता का मंदिर है, हाँ। वहां पे एक बाबा जी है, अगर हम्म आपको वो मदद कर सके, उनको जाके आप बताइए। हम्म अगर आपको वो परमिशन दे तो आप रुक सकते हो वहां पे। हम्म तो गए वहां पे, वो बाबा जी बाहर ही गार्डन को ये पानी वगैरह डाल रहे थे। हम्म। तो उनको बोला यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, तो उन्होंने एकदम वही से "ए, निकल जाओ, यहाँ पे नहीं है ऐसे।" हाँ हाँ तो हमने बोला नहीं बाबा जी, शेर है पीछे, हाँ मालूम है, निकल जाओ वो जो शेर, हमारे और शेर के बाद में हाँ वहां पे एक होटल लॉज थी, हाँ। उस लॉज में जाके रहो बोले। अच्छा। मगर हमने बोला बाबा जी, हमारे और लॉज के बीच में शेर खड़ा है, इतना छोटा सा प्रॉब्लम है हमारा, क्या करें? वो छोटा सा। आपका प्रॉब्लम है, वो देख लो। अरे बाप रे। फिर हम बोले चलो नर्मदे हर, बैठ जाते हैं साइकिल पे। दोनों बैठ गए और मैं तो आगे निकल भी गया था। अरे बाप रे। तभी वो बाबा जी ने वापस बुलाया, हाँ इधर आओ। हाँ। फिर बोले बाहर तो नहीं निकलोगे? नहीं। हम बोले नहीं निकलेंगे, बाहर क्यों निकलेंगे, शेर है, बाहर क्यों निकले? बराबर है। फिर आ जाओ अंदर बोले। फिर उन्होंने बहुत अच्छा रूम दिया, अच्छा। बहुत ही बढ़िया, ऐसे 5 स्टार रूम दिया हमको रहने के लिए, 5 स्टार खाना खिलाया, बासुंदी वगैरह सब कुछ अरे खिलाया। बाप मगर वो एक्सपीरियंस ऐसा था। और जो प्रॉब्लम आया वो नेक्स्ट डे आया, रे। वो हाँ। आधा किलोमीटर चलाने के बाद, हम्म एक्चुअली सिर्फ आधा किलोमीटर था। हम्म और जैसे मैंने बोला कि 100-150 किलोमीटर तो हमारे लिए आराम से, मगर वो आधा किलोमीटर चढ़ाने के बाद इतना हम थक गए थे हम्म। कि रास्ते पे ही साइकिल लगा के सो गए। मीन्स आधा किलोमीटर चढ़ाने के बाद ही सो गए रास्ते में। अच्छा। दूसरी दिन सुबह हाँ फिर पीछे से गाड़ी आई वापस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स की। हाँ अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गया, यहाँ पे सो रहे हो अभी? हाँ। यहाँ पे 300 मीटर पे से यहीं यहीं से टाइगर कूद के गया है, भागो यहाँ से। रिश्वत। बाप रे। फिर उन्होंने भगाया। जो हमने मीन्स सांस में सांस आना, वो भी अभी नहीं हुआ था हमारे, हाँ। मगर फिर भी भागे हम वहां से। एक्चुअली साइकिल भगाते भगाते और थोड़ा सा आगे गए, वहां से बोले अभी आधे घंटे पहले ही यहीं पे टाइगर दिखा, भागो जल्दी भागो। ऐसे लोग भगा ही रहे थे हमको। आपने फिर देखा क्या? नियरली, हाँ आप हमने देखा। देखा रात आपने? को हमारे, हाँ हमारे हमको जहाँ पे रोकने को बोला था, वो हम्म। भीत के बराबर पीछे से ही वो जंप मार के गया था, तो हमने देखा वो टाइगर। बाप रे। हाँ, तो एक्चुअली मीन्स वहीं से और जो गेट से अंदर हमको लिया था, वो गेट के ऊपर से वापस वो जंप मार के गया। वो दोनों साइड देखा हमने, कि हमारे भीत के पीछे से भी देखा, और फिर उसने थोड़ी देर के बाद, एक 30 मिनट 30 सेकेंड या 1 मिनट के बाद, हम्म। उसने वो बड़ा सा गेट था उसके ऊपर से जंप मार के वो गया। ये बाप। सब हमने देखा। बाप रे। कितना मतलब ऐसे पिंजरे में देखना और डायरेक्ट हाँ बहुत हाँ हाँ। बहुत अच्छे बहुत बच्चों अलग की है। हवा टाइट हो जाती है, अच्छे अच्छे हाँ, कुछ लगा बहुत हीट रहता हो जाती है। है। तब सच्ची। तो लगता है हाँ भैया है, मगर हमको खुद की थोड़ी तो सुरक्षा करनी पड़ेगी। सही है। पर अब मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि देखो, हम वहां पे आप कुछ घंटे होंगे, एक दिन के लिए थे, एक हाँ रात के लिए थे, जो बाबा वहां पे रहते हैं वो कैसे करते होंगे अपना सब कुछ। हाँ ना, एकदम। है ना? और वो एकदम आराम से मस्त थे। हाँ। मतलब उनको और मतलब पता नहीं क्या उनका भी मतलब। एक ये था, वो फॉरेस्ट वालों ने एकदम स्ट्रिक्ट वार्निंग दे के रखा था कि हाँ, कोई भी परिक्रमावासी इस एरिया में नहीं रुकेगा, टाइगर ने कुछ कर दिया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। तो वो ये कौन बाबा से जी भी ऐसे थे कि हाँ, ये कौन से एरिया अ, की बात है?
अमरकंटक से पहले एक 15 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, तो एग्जैक्ट 15 किलोमीटर। तो हमने पानी भी अमरकंटक में जाके पिया। अरे बाप, उतना रुके ही नहीं। बताया था। सच में कठिन है। आप लक्कड़, इससे लक्कड़कोट में हम लोग मतलब देखा था हमने, लक्कड़कोट से भी हाँ गए हैं आप लक्कड़कोट में? हाँ, गए हैं ना। तो वहां पे आपका कुछ ऐसा सामना हुआ क्या? नहीं नहीं। नहीं, अच्छा अच्छा, वहां पे बाकी जैसे। कहीं पे भी हमारा सामना नहीं हुआ, सिर्फ यही अमरकंटक से पहले। और वहां पे भी कभी टाइगर आता नहीं है। बहुत सालों बाद, मीन्स 30-40 साल के बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने टाइगर देखा था वहां पे। अच्छा, हाँ। तो आपके को दर्शन लेने थे और क्या, तो हो गए हाँ। आपके। पसीना हो गया पसीना। था। सही है। और शूलपाणी से गए थे क्या आपकी प्रकाशा मार्ग से? नहीं नहीं, प्रकाशा से गए थे हम, प्रकाशा से, क्योंकि हाँ क्योंकि साइकिल से शूलपानी से जाना पॉसिबल नहीं था। हाँ वही, इसीलिए मेरे को पूछना था। हाँ ठीक है, अभी वैसे रोड थोड़े थोड़े बन चुके हैं, पर फिर भी कहीं कहीं जगह पे ऐसी। हाँ, नहीं आप ये जो चलाते साइकिल, तो अपन किनारे किनारे से चलाते हो आप, कि मतलब किनारे की थोड़ा रोड साइड, मतलब कैसा चल मतलब होता है, कभी किनारे से कभी। हमने हमने डिसाइड किया था कि जितना पॉसिबल हो हम किनारे से ही चलाएंगे। तो हम्म। हमने और थोड़ा सा हमने रखा था कि हर रोज ना होए तो ठीक है, मगर 2 दिन में एक बार तो मैया का दर्शन होना ही चाहिए। अच्छा, तो किनारे से ही मैक्सिमम चलाया हमने। तो आपने संकल्प कहाँ से उठाया था? ओमकारेश्वर से? ओंकारेश्वर। अच्छा, प्रॉपर अपन जैसे वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, ओंकारेश्वर से ओंकारेश्वर तक। हाँ, तो उसको 38 डेज में हो गया। हाँ, 38 डेज में हो गया। चलो बढ़िया है। अब यही ऐसा लग रहा है अच्छा, एक और ये पूरे इसमें अपार्ट फ्रॉम वो जो आपने बताया कि जिसे जिस बाबा ने आपको ये दिया, उसके अलावा कोई ऐसे साधु संत का आपको सहवास हुआ है कि जो आपको एक विलक्षण लग रहा हो कि हाँ नहीं, ये मैया थी या ये बाबा थे या ये हमें कुछ ज्ञान देके गए हैं, जैसे मैया ही दिखी हो किसी रूप में या कुछ? मैया तो हर एक को दिखती है और हमें भी दिखी। अरे वाह। तीसरी गई। ये पार्टी से पहले एक जगह हम वो पूरा घाटी है, हम चढ़ रहे थे। हम्म और ऊपर से एक लड़की, कैसे था, हम्म। ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज है। अच्छा। ब्रिज के नीचे 10 फीट जैसा गड्ढे जैसा है। हम्म और गड्ढे से ऊपर 20 फीट, 20 से 25 फीट हम्म। ऐसे एक छोटा सा पर्वत जैसा। अच्छा। तो उसके ऊपर बैठी थी हम्म एक लड़की बैठी थी। और वो 6-7 साल की भी हार्डली रहेगी। उसने हमें बाबा जी चॉकलेट दो, ऐसे जोर से ये बोला। हम्म तो बुलाया हमें। हम्म। तो हमने बोला कि चॉकलेट तो देनी है, मगर कैसे देंगे, क्योंकि तुम हम्म, उधर हो, नीचे बराबर। खाई है, क्या हम्म करेगी। तो उन्होंने बोला नीचे डाल दो, मैं ले लूंगी। हम्म। अभी वो ये कितना है कि हम साइकिलिंग वालों के पीछे जेब रहती है, अच्छा। हमारे पीछे, हम्म टी शर्ट के पीछे जेब रहती है, पीठ पे हमारे। हम्म तो पीठ पे हाथ डाला, 2 चॉकलेट वहां पे नीचे डाली। हम्म इसको कितना 10 सेकंड भी नहीं लगा लगा रहेगा हम्म ये प्रक्रिया करने में। हम्म। 10 सेकंड अभी हमने डाला, डालते ही वो 20 फुट नीचे, 20 से 25 फुट नीचे दौड़ के आई और उठा लिया उसने। अभी हमको कुछ पता चले कि अरे इसने इतनी जल्दी कैसे आई और इतनी जैसे जल्दी कैसे उठाया। अभी हमारी नजर उसके ऊपर है, तब तक वो 25 फीट वापस चढ़ के गायब हो गई। ये, और वहां पे ये पूरे इसका रिकॉर्डिंग किया है, वो जगह का बाद में हमने रिकॉर्डिंग किया कि अरे बाप रे ये क्या हुआ। किसी भी नॉर्मल इंसान, मीन्स जो हाँ तगड़ा है, हाँ एथलेट है, हाँ। उसके लिए भी इतना फास्ट नीचे सही। आना और ऊपर जाना, मीन्स नजर से फास्ट ऊपर जाना पॉसिबल ही नहीं है। और ये आप दोनों को दिखा है सब दोनों? दोनों दोनों को, और दोनों के साथ बात किया उसने। अरे वाह, हाँ। तो मैया ये ने आपको साक्षात्कार दे दिया और क्या। साक्षात साक्षात दर्शन दिया। बस बस बस। और बाल रूप में। और बहुत ही अच्छा दर्शन दिया। और एक संत है, मढ़ी मढ़ी करके गांव है, और वहां पे वो मढ़ी बहुत फेमस संत है। जगदीश्वरी। मंडलेश्वर थे वो संत। हम्म तो जगदीश मढ़ी, ऐसे जगदीश नाम है उन संत का। हम्म
उनके बारे में बहुत सारे लोगों ने बताया था कि वो किसी से बात नहीं करते, आपसे तो बात ही नहीं करेंगे, आप जाओ रहो और निकल जाओ वहां से। तो ठीक है, हमने बोला कि नहीं बात करेंगे, नो नो प्रॉब्लम। तो हम वहां पे गए और हम जैसे हमको बताया गया था तो हम पूरा ऐसे कि हाँ हमसे कोई बात नहीं करेगा, बराबर। वहां पे खाना नहीं, थोड़ा रात को रहना है और सुबह निकल जाना है, ये तैयारी से गए थे। एज एक्सपेक्टेड रात को कोई उन्होंने बात नहीं किया, खाना वगैरह परोसा, बहुत ही रुक्ष व्यवहार ऐसे बोल सकते हैं हम हमारे साथ किया। और फिर सुबह जैसे ही हम निकलने वाले थे, और 7 बजे हम निकलने वाले थे, तो साइकिल वगैरह बांध रहे थे हम पूरा। तब वो आए, महाराज खुद आए, जगदीश जी, और हमको बताया जा रहे हो, तो हम बोले हाँ जा रहे हैं, अभी निकलेंगे तो हमें बोट मिल जाएगा, विमलेश्वर क्रॉस कर लेंगे। तो वो बोले मिलना है आपके नसीब में है, मैया की इच्छा है तो कभी भी मिल जाएगा, खाना खाए बिना मत जाना। तो फिर अंकल ने बोला ठीक है, हम खाना खा के ही जाते हैं। और फिर 7 बजे से लेके नियरली 11-1 बजे तक, 11, हाँ 12 बजे तक नियरली जगदीश जी सिर्फ बोल रहे थे और हम सिर्फ सुन रहे थे। इतना सब कुछ बोले, और बहुत ही अच्छी तरह, बहुत ही अच्छी तरह। और हम हमारे पास सिर्फ हाँ 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 इतना ही बोलने का मौका था, बाकी सारा वो कुछ बोल रहे थे। और आगे भी हमने बताया ना कि इतना जगदीश ही बोले हमारे साथ। फिर भी लोग बोले अरे वो संत किसी के साथ बोलते ही नहीं है तो आपके साथ बोले कैसे। अरे बाप रे। और इतना समय 7 से लेके नियरली 12 बजे तक हाँ, इतना वो बोले, हर हर सब्जेक्ट पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे बोल रहे थे। वो सब आपने आत्मसात कर लिया ना? हाँ। आपने डायरी लिखी है क्या? ऐसी आप रोज लिखते थे क्या डायरी कि नहीं? रोज मैं व्हाट्सएप पे लिख लेता था, जैसे हम व्हाट्सएप पे कॉल मीन्स वॉइस पे हाँ, रिकॉर्डिंग करते हैं ना, ये सब पूरा लिख लिया है मैंने, हर एक दिन का लिख लिया है, हमें क्या क्या एक्सपीरियंस आया, हाँ, जो अच्छी व्यक्ति मिले उनके नाम, हम्म, वहां के आश्रम का नाम, जो भी अच्छा लगा वो पूरा हमने लिख लिया है। हाँ, सच्ची में, क्योंकि वो फिर अभी याद रहता है, बाद में हम भूल जाते हैं। बाद में भूल जाते हाँ, हैं। शुरू-शुरू में हमने भी लिखा था, बाद में बिल्कुल हाँ डायरी-वायरी बिल्कुल शुरू-शुरू में रखा, 1, 2, 3, 5, 7 16 दिन किया, उसके बाद फिर समय हाँ लगा के लिखने को, क्योंकि चल के थक जाते, फिर लगना है, फिर हाँ हमने व्हाट्सएप इतना अच्छी जब मिल रही है अपने को फैसिल टेक्नोलॉजी है, तो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग हाँ करके फिर हमने रख दिया। अब कभी तो हाँ सोचते तो अपने याद आता है सब, पूरा वो पूरा हिस्ट्री निकलती है अपनी। हाँ। अच्छा। और मेरा कैसे था, हमारे फैमिली मीन्स मेरी मिसेस, घर के फैमिली, बहन, मेरे जीजा जी और हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे, वो उन्होंने, और हमारा एक साइकिलिंग का ग्रुप है, वो सब सारे मीन्स बहुत सारे लोग, अ, वो हमको बोलते थे हर रोज का आपका जो भी होता है एक्सपीरियंस वो हमको लिख के भेजिए। तो हाँ, हाँ, तो उनके लिए लिखना वो बहुत जरूरी था कि आज क्या क्या हुआ, कितने किलोमीटर चले, कौन से आश्रम से निकले, कौन से आश्रम पे पहुंचे, हुँ, रास्ते में क्या क्या अनुभव हुआ, कहाँ पे खाया क्या पिया, तो ये सब डिटेल में हमको देना पड़ता था। हाँ, तो उस बहाने आपका रिपोर्टिंग ठीक है। उस बहाने हो गया। सही है, चलो वो अपने भी याद में रहता है एक। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अच्छा। और अभी भी कभी पढ़ा तो मजा आता है। हाँ, वो सब रिकॉल होता है। अच्छा, मुझे ये साइकिल से एक फ़ायदा क्या होता है पता है? मुझे लगता है कि जब आप तट परिवर्तन करते हैं, मीठी तलाई विमलेश्वर से वहाँ तक, मीठी तलाई तक विमलेश्वर से, तो वो हाँ आपकी साइकिल आपके साथ होती है। हाँ हाँ, वो एक, एकदम उसके सही। लिए क्या करना पड़ता है अगर दर्शकों को जाना, मतलब वहाँ पे क्या मतलब एनरोल करना होता है, क्या करना होता है वहाँ पे? अपनी साइकिल है वहाँ तो? पे साइकिल के लिए अलग से 50 रुपया लेते हैं वो लोग, अच्छा। और आपका 50 रुपया, ऐसे 100 रुपया वो लेते हैं। और साइकिल उस तरफ छोड़ने का, और बहुत अच्छी तरह हेल्प करते हैं, क्योंकि अपना हुँ, साइकिल, नॉर्मली साइकिल का वजन और उसके पीछे 20 किलो का वजन, और हुँ, वहां पे मीठी तलाई पे उतरना या विमलेश्वर में चढ़ना, हुँ, ये खुद में एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, चल के भी नहीं जा सकते, तो ये हाँ, सब साइकिल उठा के जाना। हुँ, मगर वो लोग बहुत ही मीन्स इस चीज में प्रोफेशनल बोलूंगा मैं, बहुत ही अच्छे हैं।
और बहुत ही हेल्पिंग नेचर है वो तो हर जगह हम देखते हैं कि हर जगह वो हेल्पिंग नेचर है। तो चढ़ाना उतारना तो ये बहुत वो अच्छी तरह हेल्प करते हैं। किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं रहती है अपने को। ये मतलब मीठी तरह जब मैं जाने मतलब वहां पे साइकिल के 50 लगते हैं आपको एक्स्ट्रा देने हाँ पड़ते हैं बस, है हाँ ना? बस बाकी बस कुछ नहीं, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ नहीं। हाँ, बाकी तो अपना जैसे आप मतलब आप कौन से साल में की थी आपने साइकिल से? अभी ये 24 में दिसंबर में चालू किया और 25 फरवरी 25 में खत्म हो गया। अच्छा, इसी साल की है? इसी साल हो गया। ओके, फ्रेश फ्रेश है एकदम, चलो बढ़िया है। फ्रेश है। हाँ, तो अच्छा ये मेरे को अभी अब जो साइकिल से जो निकलने वाले हैं तो अगर अभी तो उनके पास 3-4 महीने, जैसे आपने फिजिकल क्या क्या फिटनेस करना आपने उनको अच्छे से बता दिया कि कैसे तैयारी हाँ करनी। तो इन केस अगर सपोज अपन एक हाथ जब आप परिक्रमा शुरू करेंगे जो जाने वाले हैं, तो मैं दर्शकों से बोलूंगी कि अगर जो अभी ये देख रहे हैं वीडियो और अगर वो साइकिल से जाना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ क्वेश्चन लिखिए, तो हम एक आध बार जब परिक्रमा निकलने का समय आएगा तब बाबा जी के साथ लाइव रखेंगे तो वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे, है श्योर ना? श्योर। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा हाँ है तो जब आप चल अभी यहाँ बैठ के नहीं लगता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कुछ कुछ और प्रश्न होंगे, तो आप साइकिल से के लिए हाँ आप ये उनको एक आध बार आधे घंटे का एक लाइव रखेंगे तो हाँ आप उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दे दीजिएगा। हाँ। और एक चीज बहुत जरूरी है ले जाने में, हम्म। जेल पैंट्स, 2 या 3 जेल पैंट्स जाना। मीन साइकिलिंग के लिए जेल पैंट होता है अच्छा। जो सीट के नीचे पूरा वो जेल पैड पैड रहता है पैड, अच्छा। उससे छाले ना हो जाए। ये ले जाना मीन्स 2 या 3 जेल पैंट्स ले जाना बहुत जरूरी है। अच्छा। और जो नॉर्मल क्रीम्स रहते हैं वो भी ले जाना बहुत जरूरी है क्योंकि छाले तो पड़ते ही है कुछ हाँ भी ना। करके। हाँ, हाँ तो तो क्या आप इंटरनाम्स छाले बहुत होते हैं। अरे बाप रे। ये देखो जो करता है उसको पता है इस चीज का। हाँ। हाँ अरे तो जेल पैंट ले जाना बहुत ही मीन्स अच्छा। एकदम एटमोस्ट इम्पोर्टेंट बोल देंगे हम। और कौन से महीने में चालू करनी चाहिए आपने आपके हिसाब से? अभी हमने जो चालू किया था तब तो इतनी ठंडी थी कि भूल से हाथ अगर हमारे ये इससे बाहर हो जाए वो हम्म। हमारा ये बेड था उससे बाहर हो जाए हम्म। तो हाथ को गर्म करना पड़ता था हाथ मोड़ने के लिए। नहीं हम्म। तो जिस हाल में बाहर है समझो ये हाल में बाहर है तो हम्म। ऐसे ही रहता था फिर ये ऐसे मोड़ के सीधा करना पड़ता था। इतना ठंडी था। तो दिसंबर जनवरी में ना जाए तो अच्छा है। हम्म। नवंबर नवंबर में अगर जाए तो अच्छा है या तो जनवरी में चालू किया अच्छा। जनवरी 15 के आसपास तो हम्म। थोड़ा सा गर्मी भी नहीं रहता और ठंडी भी नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब उस समय जाने के लिए अच्छा हाँ है ना? ठीक है, चलिए तो हम हाँ किसी दिन एक लाइव रखेंगे तो उनके अगर कमेंट में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो रियली जाने में इंटरेस्टेड हैं और उनको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम कमेंट में तो बाबा जी आंसर करेंगे ही उनको, पर लाइव भी रखेंगे सो दैट आप सारे प्रश्नों के आप आराम से उत्तर दे देंगे, है ना? श्योर श्योर। और इन शॉर्ट में मैं आपको एक छोटे से में जल्दी से मुझे बताइए, क्योंकि मैंने सुना है कि आप अपार्ट फ्रॉम ये आपके हैंड राइटिंग का, नर्मदा परिक्रमा का अनुभव और उसके अलावा भी आप एक साउंड थेरेपिस्ट है। हाँ जी। तो वो क्या होता है, साउंड थेरेपिस्ट क्या होता है और क्या क्या चीजों के इलाज किए जाते हैं, क्या है इसके बारे में? साउंड यानी साइन वेव्स रहते हैं, हम्म। साइन वेव पे हम काम करते हैं मेन। और जैसे पहले ओपेरा सिंगर्स थी, अभी भी होती है, तो वाइन का ग्लास मुंह के सामने रख के उसका फ्रीक्वेंसी मैच करती है और वो फूट जाता है। वो हाँ। देखा होगा यूट्यूब पे बहुत हाँ। सारे लोग। हम्म। तो कुछ वही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करते हैं कि अपना हर एक बॉडी पार्ट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट करता है। हम्म। वो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं अच्छा। यहाँ पे। हम्म। जैसे थायराइड ग्लैंड है तो हम्म। जिसको भी हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है हम्म। तो थायराइड का पूरा वो फ्रीक्वेंसीज हम यहाँ पे देते हैं उनको साउंड देते हैं। और अच्छा। वो हीलिंग करके 15 से 20 दिन में पूरा हमेशा के लिए उनका गोलियां बंद हो जाता है। अच्छा। या यूरिक एसिड है तो मीन्स ऐसे बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डिसीज पे हम काम करते हैं। तो जैसे कोविड था हाँ। तो कोविड सेकेंड वेव में हम एक पूरा जो कोविड सेंटर था वो हम्म। हमारे हाथ में था।
हम्म। और हमने पहले पहले तो मास्क के साथ और बाद में विदाउट मास्क भी काम किया है कोविड पेशेंट्स के साथ। अच्छा। और हमको कभी नहीं हुआ, सिर्फ साउंड के बीच में रहते थे। हम्म। और वहां पे भी ऐसे हुआ कि पहले पहले जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमको एक्सेप्ट नहीं किया कि ये क्या आपका शोर चल रहा है, पेशेंट मर जाएगा, ये होगा वो होगा। हम्म। आपको किसने परमिशन दिया? मगर वो कोविड सेंटर के जो मेन डॉक्टर थे वो थोड़ा उनको साउंड थेरेपी का एक्सपीरियंस था, मालूम था। तो हम्म। उन्होंने बोला था नहीं, इनको करने दो। और फर्स्ट हमको दिया था कि आपको आईसीयू जो हम्म। मरने ही वाले हैं, हाँ। उनके पास जाओ आप। अच्छा। तो उनको हमने, और कोविड में काम करते समय जिन्होंने भी काम किया होगा डॉक्टर या किसी भी पोजीशन पे वहां पे काम किया होगा, हम्म। तो नॉर्मली पता चल जाता है कि ये 1-2 दिन में ये मरीज मरेगा, 2-3 दिन में ये मरीज मरेगा, तब पता चल जाता था। तो आईसीयू में हमने जब चालू किया तो जो मरने वाला पेशेंट है वो वापस रिवाइव होके नॉर्मल वार्ड में जा रहा है, वो दिखाया हमने। तो डॉक्टर्स भी एकदम अचंभित हो गए। और वहां हम्म। से ये हुआ हम्म। कि जब एक डॉक्टर का पूरा फैमिली इन्फेक्टेड था कोविड, तो उन्होंने बोला हमें कोई भी एलोपैथी नहीं चाहिए, सिर्फ इनका साउंड लगा दो। और हम्म। वही डॉक्टर थे जिन्होंने हमारा सबसे ज्यादा विरोध किया था कि हम अच्छा, ये सब उठाओ, आपका डब्बा उठाओ और निकल जाओ यहाँ से। ये कहाँ की, इतना बहुत सांगली? सांगली की बात है? हाँ, सांगली में ही। अच्छा। तो ये हम करते हैं, प्लस साउंड से बहुत बहुत सारे काम करते हैं, लाइक ये मिड ब्रेन साउंड देते एक्टिवेशन। ये साउंड देते हैं मतलब क्या करते हैं आप? वो साउंड उसको सुनाते हैं, मतलब सुनना होता है क्या? हाँ, सुनना एक्चुअली दो स्पीकर के बीच में सोना होता है। वो सुने ना सुने उसका, अगर डेफ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। हाँ, अच्छा। दो स्पीकर के बीच में अगर सो जाता है और वो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी सुनता है तो उसको उसका असर हो ही जाता है। तो ये तो सिर्फ वहीं पे फिजिकली आके, ये ऑनलाइन वगैरह नहीं हाँ, कर सकते? ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी के पास भी दो अगर स्पीकर है हम्म। और हमारे वेबसाइट पर से ले सकते हैं वो, उतना हम जो भी उनका प्रॉब्लम है वो साउंड का सेट उनको दे सकते हैं। बाप रे, ये तो करते हैं हम, अब्रॉड भी करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं। मेरे को तो ये लग रहा है ये सेशन भी कम ही पड़ने वाला है। इसके लिए मैं एक अलग से आपसे बात करूं। ये कुछ अद्भुत ही है, मतलब ये अच्छा है, मतलब बहुत आप सोशल बहुत बढ़िया काम कर रही है लोगों के, मतलब क्योंकि एलोपैथी से जितने साइड इफेक्ट्स हैं और जितना लोगों को तकलीफ है उससे हाँ, तो, है ना? तो मतलब ये, हाँ, और एक आप पेन थेरेपी जो अभी आप बोले थे एक बार कि जब मैं गिर गया था तो मैंने अपने आप को ही, मीठी तलाई में हाँ, आपने बताया ना, अपने आप को ही आपने हील किया हाँ, है पेन थेरेपी से। हाँ, वो क्या हाँ। होता है? एक्चुअली बहुत सारे लोगों को कायरोप्रैक्टिक मालूम होगा। तो जो पेन मैनेजमेंट पूरा कहीं पे भी अगर घुटना दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, तो हम्म। वो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके हम ठीक करते हैं। तो हम्म। पूरा एक्चुअली परिक्रमा में भी हम्म। हमने ऐसे ही किया है हम्म। कि जहाँ पे भी हम रुके हैं हम्म। वहां पे लोगों को पूछा है अगर आपको कोई दर्द है तो हम्म। हम फ्री में इलाज करने वाले हैं यहाँ पे। और सबका इलाज करते करते हम जा रहे थे पूरा परिक्रमा में। वाह। हाँ, तो ये हम यहाँ पे भी इलाज करते हैं। और यहाँ से बहुत सारे बाहर गांव से पेशेंट आते हैं, जैसे गुजरात से आते हैं, महाराष्ट्र से तो आती है, हम्म। बेंगलोर से आते हैं। एक दो पेशेंट ऐसे हैं जो अमेरिका से रिपीट आए हैं 3-4 बार हाँ। हमारे पास सिर्फ पेन मैनेजमेंट करने के लिए। तो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। बाप रे, मेरे को तो इतना है आपसे जानने के लिए कि एक और सेशन भी लगेगा तो करना पड़ेगा मुझे लगता है। किसी दिन एक काम करेंगे, हम जब परिक्रमा शुरू हो जाएगी तो हम किसी आश्रम में चलेंगे, वहां पे सेवा के लिए चलेंगे, आप जरूर आइएगा। अरे 100%, ज्यादा 100%। नहीं, आपके व्यस्तता जीवन में से एक 8 दिन निकालिए, अपन वहां जाएंगे, वहां सेवा के लिए, क्योंकि अगर ये एक मुझे जाना ही है, जाना ही ना, हाँ। एक्चुअली जाएंगे। तो हाँ, चलिए, भरूच वगैरह यहाँ से हमारे पास से पास भी है, अपन भरूच वगैरह कहीं तो भी जाएंगे, मैं आपको इन्फॉर्म हाँ, करूंगी, हाँ, है ना? श्योर श्योर जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और आपके ये जो थेरेपी है इसके बारे में भी अगर किसी से कुछ प्रश्न आते हैं तो अपन जरूर फिर एक कोशिश करेंगे उनको उसके श्योर श्योर। आंसर देने, क्योंकि अगर इतनी इजीली बीमारियों का निदान मिल जाता है इससे, तो हर एक को निजात मिलना भी जरूरी हाँ। है ना? चलिए जय सही। बाबा जी, उत्तम जी, आपने इतने हमको उत्तम मुलाकात हुई है मेरी, ये तो कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। और इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय आके हमको जुनून को दिया है।
बस मैया की कृपा आपके ऊपर ऐसे ही मुझे बने पता रहे है। और आप ऐसे ही सबकी सेवा करते रहें, बस यही कामना करते हैं, थैंक यू, थैंक यू, है ना? थैंक यू। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे। हर नर्मदे।